नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन चैनल। मैं हूं योगेश पांडे, इस राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का मुख्य संपादक। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ व्यापार या आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की आर्थिक दिशा, वैश्विक हैसियत और आने वाले दशक के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। एक तरफ खबर आ रही है कि भारत का निर्यात 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील भारत की इस रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है? आज इसी सवाल की हम परत दर परत सच्चाई खोलेंगे। भारत का निर्यात कहां से कहां पहुंचा? दोस्तों, सबसे पहले जरा पीछे चलते हैं। साल 2013-14 में भारत का कुल निर्यात लगभग 465 अरब डॉलर था। आज वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुमानों के अनुसार ये आंकड़ा 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी 12 साल में लगभग दोगुनी छलांग। ये कोई सामान्य वृद्धि नहीं है। 850 अरब डॉलर का मतलब क्या है? आम भाषा में समझिए। ये भारत के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती, एमएसएमई और स्टार्टअप्स का विस्तार, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी और सबसे अहम, वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्वीकार्यता का संकेत है। इसमें योगदान है इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां और मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल, टेक्सटाइल और केमिकल्स, आईटी और सर्विस सेक्टर। अप्रैल-नवंबर के आंकड़े क्या कहते हैं? जागरण की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से नवंबर के बीच ही भारत 562 अरब डॉलर का निर्यात कर चुका है। यानी अगर यही गति बनी रही तो 850 अरब डॉलर कोई दूर की बात नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था में अगर सबसे खतरनाक शब्द होता है, अब सवाल उठता है, अमेरिका कहां से बीच में आ गया? दोस्तों, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत अमेरिका व्यापार सिर्फ आयात निर्यात नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, डेटा, डिजिटल इकोनॉमी, कृषि, दवाइयां, सब कुछ इससे जुड़ा है। इसीलिए भारत अमेरिका ट्रेड डील इतनी अहम बन जाती है। यूएस ट्रेड डील है या दबाव? कागजों में कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील वर्किंग लेवल पर तैयार है, लेकिन असली टकराव यहीं से शुरू होता है। अमेरिका चाहता है भारत आयात शुल्क कम करे, कृषि बाजार ज्यादा खोले, डिजिटल टैक्स में ढील दे, डेटा लोकलाइजेशन पर नरमी दिखाए। जबकि भारत की चिंताएं हैं किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, डिजिटल संप्रभुता, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत की नीति। यहीं से डील दबाव में बदलने लगती है। क्या यूएस डील भारत की रफ्तार रोक सकती है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एक कृषि सेक्टर का खतरा। अगर भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा दरवाजे खोलता है, तो भारतीय किसान सस्ते आयात से प्रभावित होंगे। एमएसपी और लोकल मंडियां दबाव में आएंगी। राजनीतिक और सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। और याद रखिए, किसान संकट सीधे अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर असर डालता है। दो एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग पर असर। भारत का निर्यात आज एमएसएमई पर टिका है। अगर अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा रियायतें दी गई, तो छोटे उद्योग टिक नहीं पाएंगे। रोजगार पर असर पड़ेगा। निर्यात की घरेलू चेन कमजोर होगी। यानी 850 अरब डॉलर का सपना कागजों में रह सकता है। 3 डिजिटल और डेटा विवाद। अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल टेक कंपनियों को भारत में कम नियमों का सामना करना पड़े, लेकिन भारत जानता है कि डेटा नई अर्थव्यवस्था की रीढ़।
अगर डेटा पर नियंत्रण गया तो डिजिटल टैक्स घटेगा, स्टार्टअप्स पिछड़ेंगे, रणनीतिक स्वतंत्रता कमजोर होगी। ये नुकसान लंबे समय में दिखाई देगा। फिर भी $850 अरब क्यों संभव है? अब जरा सकारात्मक पक्ष भी समझिए। एक भारत अब मजबूर अर्थव्यवस्था नहीं। आज भारत बड़ा बाजार है, चीन का विकल्प बन रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। इसलिए भारत के पास ना कहने की ताकत भी है। दो निर्यात अब एक देश पर निर्भर नहीं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने निर्यात बाजार विविध किए हैं। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, ASEAN। इसलिए अगर US के साथ तनाव भी होता है तो भारत पूरी तरह रुकेगा नहीं। 3 घरेलू नीतियां मजबूत है। PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, लॉजिस्टिक सुधार, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, ये सब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ा रहे हैं। असली लड़ाई क्या है दोस्तों? ये लड़ाई डॉलर की नहीं है। ये लड़ाई है आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, रणनीतिक स्वतंत्रता बनाम दबाव, तेज रफ्तार बनाम असंतुलित समझौता। अगर भारत बिना सोचे US डील पर झुकता है तो $850 अरब एक बार का आंकड़ा बन सकता है। लेकिन अगर भारत संतुलन बनाकर चलता है तो ये नए आर्थिक युग की शुरुआत हो सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, भारत इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। $850 अरब का निर्यात संभव भी है और चुनौतीपूर्ण भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत कितना दबाव झेलता है, कितना समझौता करता है और कहां अडिग रहता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में रफ्तार जरूरी है, लेकिन दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। कॉल टू एक्शन। एंड अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि विचित्र दर्पण पर खबरें नहीं, उनके पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है। मैं हूं योगेश पांडे, मुख्य संपादक, विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन। मिलते हैं अगले वीडियो में, जनता की आवाज आपके साथ।